वेलकम टू बैक बच्चों। मैं सुनीता राजपूत। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा पीजीटी जो एस्टेट का पेपर है वो आ चुका है, जिसके 3 लेवल हैं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, तो जो हमारे एस्टेट के अंदर जो हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों, तो उन्हीं 10 क्वेश्चनों पर आज मैं आपके लिए बहुत ही कम समय के लिए जो छोटी वीडियो लेकर आई हूँ। 10 क्वेश्चन उसमें से हमारे जो 2 क्वेश्चन है इसमें से जरूर आएंगे, ठीक है ना। 101% जो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ मैं, ठीक है। तो चलिएगा, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मूर्ति कला, ठीक है। देखिएगा, आज जो हम लोग करेंगे मूर्ति कला के ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा। तो ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। सीटीआर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक। अगर आपको हमारी वीडियो से मतलब कि आगे और भी आपको कुछ मतलब की जानकारी चाहिए और सिलेक्टिव क्वेश्चन की आपको जानकारी चाहिए, सिलेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चनों की जो मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सीटीआर जो चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, आज हम जो स्टार्ट करते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला से बहुत ही क्वेश्चन मतलब हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उस पर ही मैं आज आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन की आज मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं मूर्ति कला, ठीक है। देखिएगा, मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर जो मूर्ति कला का जो विकास हुआ है वो गुप्त काल के समय में हुआ है, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पुरानी जो मूर्तियां हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सबसे पुरानी जो हरियाणा के अंदर जो मूर्ति पाई गई है, हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्ति यक्ष और यक्षिणी की है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों आ सकता है आपका कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ पाई गई, यहाँ पर आपको स्थान पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है, वो है हमारी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है। तो ये देखिएगा कहाँ कहाँ पर पाई गई हैं, पलवल, भादस, फरीदाबाद और हथीन के अंदर पाई गई है। हथीन में ये हमारी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति पाई गई हैं। बच्चों, मैं फिर से कहना चाहूँगी, जल्दी से जल्दी सीटीआर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको कुछ पूछना है या इंक्वायरी करनी है तो मतलब हमारे जो नीचे दिए गए हैं नंबर से आप पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, जल्दी से जल्दी हमारे सीटीआर चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपके लिए वीडियो बनाकर लाई हूँ बहुत ही ये एचटेट के लिए खास करके है, जो पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी के लिए है। 10 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। वीडियो हमारी कोई भी लंबी नहीं रहेगी और ना ही कोई मतलब इधर उधर की बातें इसमें रहेंगी। सिर्फ आपके सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है, 10 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी हम उस पर ही हम फोकस रखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, आज का मूर्ति कला के अंदर हम लोग ने किया था कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। पलवल, भादस, फरीदाबाद और हथीन, ठीक है। इसके अगले है क्वेश्चन हमारा, यहाँ से भी आ सकता है, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, यहां से भी बच्चों आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां पर है। ये है अमीन कुरुक्षेत्र के अंदर। अमीन पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो यहां से सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति पाई गई है। ये गुप्तकालीन मूर्ति है बच्चों। पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन, क्योंकि मूर्ति कला का जो विकास हुआ है हरियाणा के अंदर गुप्त काल के समय में हुआ है, ठीक है। तो चलिएगा, गुप्तकालीन ये मूर्ति है, ठीक है। ओके, सूर्य स्तंभ पर बनी। यहाँ पे बच्चों में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति और सूर्य देवता की मूर्ति। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है भी कंफ्यूज करने वाले हैं, जैसे कि आपका पीछे क्वेश्चन आया हुआ था कि डेरा मेला सच्चा सौदा, ठीक है ना। डेरा मेला सच्चा सौदा आता है तो वो आपका सिरसा है, अगर मेला सच्चा सौदा आता है तो वो आपका है जींद है। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन है, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी, बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये सूर्य स्तंभ पर बनी, मतलब कि ये है हमारा स्तंभ,
ठीक है। इसके ऊपर जो मूर्ति बनी है वो है सूर्य देवता की मूर्ति है। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा है, चित्र तो भले नहीं आएगा लेकिन हम बता रहे हैं ये स्तंभ है, स्तंभ पर बनी मूर्ति कौन सी है, कहाँ पर है, ये अमीर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है सूर्य देवता की मूर्ति, सूर्य देवता की मूर्ति। सूर्य देवता की मूर्ति देखिएगा ये अग्रहोआ के अंदर है। ठीक है बच्चों, ये अग्रहोआ के अंदर है, सूर्य देवता की मूर्ति अग्रहोआ के अंदर है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, बहुत ही ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, शेषैया पर लेटे, शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, शेषैया पर लेटे विष्णु की जो मूर्ति है वो कहाँ पाई गई है, फिजूलपुर के अंदर। फिजूलपुर पड़ता है आप बच्चों सोनीपत में, फिजूलपुर सोनीपत में ये मूर्ति पाई गई है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चनों की आज वीडियो बनाकर लाई हूँ मैं। हरियाणा में सबसे प्राचीन जो मूर्ति है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। स्थान भी पूछे जा सकते हैं, पलवल, भादस, फरीदाबाद और हथीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है, आई एम श्योर कि सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ पर है, अमीर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, सूर्य देवता की जो मूर्ति है वो है अग्रहोआ के अंदर। अगला क्वेश्चन भी आ सकता है, शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजूलपुर। देखिएगा बच्चों, जो आज मूर्ति कला के जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये सभी के सिलेक्टेड है, इसमें से जरूर एक आधा आएगा। ठीक है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सिर की मूर्ति। ध्यान देना इस पर, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं है, बट आप मतलब कि कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से आपको इसको करिएगा पेपर के अंदर। महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति, सिर की मूर्ति। ठीक है, ये देखिएगा रोहतक, कुरुक्षेत्र एंड गुरुग्राम में बच्चों ये पाई गई है। ठीक है बच्चों, ये रोहतक, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम के अंदर ये महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति पाई गई है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, संपूर्ण महात्मा बुद्ध की मूर्ति। अब पूरी मूर्ति जो पाई गई है, संपूर्ण महात्मा बुद्ध की मूर्ति, ये देखिएगा बच्चों रोहतक के अंदर पाई गई है और भिवानी के अंदर, रोहतक और भिवानी के अंदर ये संपूर्ण महात्मा बुद्ध की मूर्ति पाई गई है। ठीक है ना, भिवानी के अंदर दो स्थान है जहां पर ये मूर्ति पाई गई है बच्चों, एक तो है नौरंगाबाद, दूसरा है बामणवाला। दो जगह पर भिवानी के अंदर, नौरंगाबाद और बामणवाला के अंदर ये मूर्ति पाई गई है, संपूर्ण महात्मा बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों अगला है हमारा मोहनबाड़ी से विष्णु की मूर्ति। ये तो देखिएगा शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, एक सिर्फ ओनली विष्णु की मूर्ति, विष्णु की जो मूर्ति है वो पाई गई है मोहनबाड़ी, मोहनबाड़ी रोहतक से ये मूर्ति पाई गई है। रोहतक से, भिवानी से, मतलब कि ऐतिहासिक स्थान बहुत हैं, मतलब कि बहुत कुछ यहाँ पर पाया गया है। जैसे कि हमने सिक्के में अगर आपने पढ़ा होगा, सिक्के जो हैं हमारे जो इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो रोहतक के अंदर, मतलब कि खोखरा कोट के अंदर पाए गए हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये मूर्ति कला में नहीं है बट हम आपको बता रहे हैं कि रोहतक भिवानी में बहुत सी चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों ये था हमारा मूर्ति कला से। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, जो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन 10 आपको करवा रहे हैं वो हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी हमारे फेसबुक के साथ
और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। CTI चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। लाइक इसलिए कीजिए, मतलब देखिएगा बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जो नीचे दिए गए हैं नंबर पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कुछ जानकर भी चाहिए तो आप हमें यहाँ से नंबर भी, जो नंबर दिया गया उस पर आप हमें बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगला है हमारा मूर्ति कला, हमने अभी किया। उसके बाद अगला है हमारा संगीत कला। संगीत कला से भी बच्चों बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगला है हमारा संगीत कला। संगीत कला के अंदर हम लिखिएगा बच्चों करेंगे जो हमारी गायक आते हैं, हरियाणा के प्रमुख गायक। ठीक है, हरियाणा के प्रमुख गायक में देखिएगा बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिएगा उसमें से हम पहले करते हैं गायक के अंदर हमारे हैं पंडित लक्ष्मी चंद। पंडित लक्ष्मी चंद, इसको लक्ष्मी चंद भी बोलते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद ये हैं बच्चों सोनीपत से। देखिएगा मतलब कि जो लक्ष्मी चंद का क्वेश्चन है कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसका लक्ष्मी चंद कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और इसके गुरु कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो चलिएगा लक्ष्मी चंद के गुरु, लक्ष्मी चंद के गुरु हैं गुरु मान सिंह। ठीक है, और देखिएगा पंडित लक्ष्मी चंद सोनीपत से हैं, तो इनका मतलब कि ये किस में थे, मतलब कि इनका जो संगीत था किस में थे ये, जो पंडित लक्ष्मी चंद रागनी गायक से थे ये, क्योंकि हमारे हरियाणा की ये पहचान है संगीत की रागनी गायक। तो रागनी गायक से थे पंडित लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो चलिएगा अगला है हमारा अचपल। अचपल खां, इनका दिल्ली घराना था बच्चों, अचपल खां का दिल्ली घराना। और इनका देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, घराना भी पूछा जा सकता है अचपल खां का। ठीक है, और साथ में इनका संगीत का मतलब इनका किस क्षेत्र में ये माहिर थे। ठीक है, तो ये देखिएगा ख्याल भी में था। ये संगीत की वैरायटियां हैं जी, ख्याल गायक, तराना, ख्याल गायक, तराना, और साथ में ये चातुर्रांग। चातुर्रांग जो मतलब कि जो संगीत है उसके भी ये माहिर थे, चातुर्राग के। ठीक है बच्चों, ख्याल गायक, तराना, चातुर्रांग के ये थे अचपल खां। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं होद्दू खां। होद्दू खां का भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये भी अभी भी आ सकता है। ठीक है, होद्दू खां का जो घराना है वो है ग्वालियर घराना। होद्दू खां का घराना है बच्चों ग्वालियर घराना। और इनका क्षेत्र कौन सा था म्यूजिक का, ख्याल गायक। ये थे ख्याल गायक के माहिर थे होद्दू खां। अगला है हमारा कल्लन खां। अगला बच्चों है कल्लन खां। कल्लन खां देखिएगा ये रिवाड़ी के गुड़ियाड़ी के रहने वाले थे। रिवाड़ी गुड़ियाड़ी के ये रहने वाले थे, इनका घराना रिवाड़ी गुड़ियाड़ी था। और ये कल्लन खां के जो गुरु थे वो थे होद्दू खां। अगर गुरु पूछते हैं बच्चों तो इनके गुरु हैं होद्दू खां, इनके गुरु थे। यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, पलट कर क्वेश्चन भी आ सकता है कि कल्लन खां के गुरु कौन थे, होद्दू खां। होद्दू खां के शिष्य का नाम क्या है, वो है कल्लन खां। कहाँ से हैं ये, रिवाड़ी से, गुड़ियाड़ी से। और इनका जो क्षेत्र था संगीत का वो कौन सा था, इनका ख्याल गायक। ख्याल गायक से था इनका। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा जोहराबाई। जोहराबाई बच्चों इनका घराना था अंबाला, ये अंबाला से बिलोंग करते थे।
ठीक है। ये उत्तर जो मुगल कालीन ये गायिका थी, ठीक है, जोहराबाई, और ये थी गजल गायिका। गजल गायिका ये उत्तर मुगल काल के समय में थी, गजल गायिका। और बॉलीवुड में इनके गाने जो रिकॉर्ड किए जा चुके थे, ठीक है। तो ये जोहराबाई अंबाला से गजल गायिका। अगला है हमारा पंडित जसराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आज का है क्वेश्चन। पंडित जसराज, पंडित जसराज देखिएगा, इनका घराना है मेवात घराना। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, उठाकर देख लेना कि पंडित जसराज का घराना पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा पंडित जसराज मेवात के थे, और मतलब कि इनका घराना मेवात का था, लेकिन ये रहने वाले कहाँ थे? फतेहाबाद। देखिएगा बच्चों, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था तो ये हिसार में था, ठीक है। इनका जो गांव है पीली मंदोरी, पीली मंदोरी इनका गांव पड़ता है आजकल फतेहाबाद के अंदर, क्योंकि फतेहाबाद एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये जो क्षेत्र है कहाँ चला गया? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब इसका जो आएगा, पंडित जसराज जो है शास्त्रीय संगीत से हैं, तो ये फतेहाबाद आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत इनका है एरिया संगीत का, शास्त्रीय संगीत। मेवात घराना पूछा जाएगा तो मेवात है बच्चों। किस में माहिर थे ये? निपुण किस में थे? शास्त्रीय संगीत में पंडित जसराज, और इनका कहाँ के ये रहने वाले थे? फतेहाबाद। अगर ये फतेहाबाद नहीं आता है तो आप हिसार कीजिएगा बच्चों। इनका गांव आता है तो पीली जो मंदोरी है इनका गांव है, जो पड़ता है फतेहाबाद के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चों हमारे, मतलब कि जो हम गायक जो हरियाणा के प्रमुख गायक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा इनायत खां। इसके बाद बच्चों है इनायत खां। इनायत खां का जो घराना है सहसवां घराना, सहसवां घराना था, ख्याल गायक था इनका, ठीक है बच्चों। अगला है उमराव खान। उमराव खान, इनका घराना था बच्चों दिल्ली घराना, दिल्ली घराना था इनका। और इनका जो संगीत से निपुण थे वो ख्याल गायक थे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों, हमने मूर्ति कला किया, मूर्ति कला और संगीत कला के अंदर हमने हरियाणा के प्रमुख गायक किए हैं। जो आज हमने जो वीडियो बनाई है बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक 2 क्वेश्चन जरूर हैं, पक्के हैं बच्चों, ठीक है। जिसके लिए हमने 10 जो वीडियो, मतलब कि 10 आपके एस्टेट के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो हमने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमारे इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी बच्चों, जो अधिक से अधिक हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, CTI चैनल के साथ। और अधिक से अधिक अगर आपको चाहिए कि हम छोटी छोटी वीडियो आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन की बनाकर लेकर आऊँ, तो हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, उन पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे CTI चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।